सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप जी ने आज मुझे आपके बीच में फिर से आने के लिए मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अद्भुत है और उसकी करुणा वो भला है और उसकी करुणा क्या है, सदा क्या है। उसने अपने नाम को बोला, मैं अद्भुत हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सचमुच अद्भुत है, वो सो है। उसके सिवा उसके तुल्य और कोई भी परमेश्वर नहीं है। इसलिए तो हम 11 महीने तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। यह उसकी महान करुणा है कि हम आज का दिन देख सके। आज दिसंबर का महीना लास्ट मंथ है साल का, तो परमेश्वर ने हमें इसमें प्रवेश करने के लिए हमारी सांसें, हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को परमेश्वर ने अपने हाथों में सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ आज सभी सुरक्षित हैं, आज सभी तंदुरुस्त हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं, ये मैं जानती हूँ। ये आपका महान प्रेम है, आपकी बड़ी परमेश्वर ने आपके ऊपर ब्लेसिंग की आशीष दे रखी है। आप खुदा के वचनों को सुनते हैं, जो मुझे परमेश्वर देता है आप उसे सुनते हैं, वचनों को आशीषित होते हैं। ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो भी कलाम की बातें परमेश्वर अब तक लेकर आने के लिए मुझे अनुग्रह देता है, परमेश्वर मुझे सहायता करता है, तो मैं आपके पास आती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारे बीच में हमारा परमेश्वर सब कुछ है। वो ना चाहे तो हम बोल नहीं सकते। हम गूंगे थे, है ना, तो जुबान नहीं खुलती थी, और बातें करने के लिए तो खुलती थी, मगर परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं खुलती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने जुबान खोली है तो उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। आज फिर से आपके बीच में वचन को मैं लेके आई हूँ। आज का वचन हम देखेंगे जुशाया का 45 चैप्टर, और उसकी हम देखेंगे 5 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक। जुशाया उसका 45 अध्याय 5 ऐड से लेके हम 8 ऐड तक देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। वचन मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, कदापित नहीं। तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का रचने वाला हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। है आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उधार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए, और यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों में अपने नाम को बढ़ाई के साथ अपने आप को हमारे बीच में प्रकट कर रहा है। जैसे हमने पीछे वचन सुने थे ना, कि परमेश्वर बहुत ज़्यादा क्रोध करता था, मगर परमेश्वर दयावंत बन गया। किसके लिए दयावंत बन गया? मेरे लिए और आपके लिए। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर ने क्यों भेजा? कि वो हमारे लिए क्या बन गया? दयावंत परमेश्वर बन गया। उसने कहा विपत्ति को भी मैं रचता हूँ, अंधियारे को भी मैंने ही सिरजा है। 6 में उजियाल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं ही यहोवा, दूसरा कोई यहोवा है नहीं। इसलिए बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बात के लिए प्रचार करते हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। उसकी ही उपासना करो, उसकी ही आराधना करो। मूर्ति पूजा के बारे में जैसे बहुत सारे लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने जान भी लिया तो भी उसको मानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जान के भी मान के भी उसके पीछे चलते नहीं हैं। यीशु को जानना अलग बात है और पहचानना
अलग बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ना कोई धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे, ना कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करे, न वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड करे। वो घमंड करे तो इस बात के ऊपर करे कि वो परमेश्वर को जानता और पहचानता है। हमें आज ये जानना है, हमें ये पहचानना है कि वो ही रचेता है, वही सृष्टि करता है। उसने बोला मैंने ही अंधियारे को बनाया, उजाले को भी मैंने ही बनाया, और विपत्ति को भी मैं ही रचता हूँ, परेशानियों को भी मैं ही रचता हूँ, सृष्टि को भी मैंने ही बनाया। तो फिर इंसान किस चीज़ के ऊपर घमंड करेगा, किसके ऊपर घमंड करेगा? फिर क्या खुदा को छोड़ कर क्या किसी और के पास जाना चाहिए? आज जिनके पास जा रहे हैं ना लोग, उन्हीं को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, पर वो भी परमेश्वर के हाथों की रचना है। आगे लिखा है 7 में, मैं उजाले का बनाने वाला, अंधियारे का सृजनहार हूँ और शांति का दाता हूँ, विपत्ति को रचता हूँ मैं, यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। कहता विपत्ति को भी मैं रचता हूँ, और सारी हर एक चीज का जो पृथ्वी के ऊपर होता है मैं ही करता हूँ। करने वाला, रचने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए आज मुझे और आपको सबको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। समर्पण करें अपना, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, जो आपके लिए पिता ने अपने प्रेम को प्रकट किया और हमारे लिए दे दिया। आज क्रिसमस का एक बहुत पहले हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम क्रिसमस कैसे मनाते थे, हमें पूरा साल इंतज़ार करते थे कि हमें क्या करना है, हमें नए शूज़ लेने हैं, नए कपड़े लेने हैं, हमें खाना भी अच्छा है, चर्च में जाना है, घूमना है, उधर जाना। मगर जब हमारा उद्धार हुआ, जब बुद्धि को खोला, परमेश्वर ने समझ को खोला, तो हमें पता चल गया कि परमेश्वर ने ही सारा कुछ रचा और यीशु मसीह को दुनिया में मेरे लिए और आपके लिए भेजा, ताकि हम जान सकें कि पिता परमेश्वर हमारा रचेता। इसलिए उसने हमें रचा बनाया कि हम उसकी क्या करें, महिमा करें। और उसका ही पुत्र है यीशु मसीह, जो मेरे लिए और आपके लिए उसने संसार में भेजा। इसलिए कोई अगर विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो परमेश्वर बोल रहा है इसका करता भी मैं ही हूँ, मैंने ही सारी चीज़ों को रचा। आगे नीचे लिखा है कि हाँ 8 में है आकाश, 8 में है आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले की उधार उत्पन्न हो और धर्म भी उसका संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है वर्षा और धर्म और पृथ्वी खुले और उधार उत्पन्न हो। ये पृथ्वी खुले उधार उत्पन्न हो, किसी इंसान के अपने आप से कोई भी उधार नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे लिए जो उधार उत्पन्न हुआ ना, यीशु मसीह आया, वो स्वर्ग में ही परमेश्वर ने उसकी योजना बनाई। स्वर्ग में ही उसने बोला कि पृथ्वी खुले की उधार उत्पन्न हो, पृथ्वी को रचा, पृथ्वी खुले ताकि उधार उत्पन्न हो, धर्म भी उसके संग उगाए जाए। इसलिए जो हम धर्म के काम करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो भी हम अपने आप से नहीं कर सकते। ये सब कुछ हमारे अंदर परमेश्वर हमें रच के, हमें बना के, तो हमारे अंदर जो पृथ्वी के ऊपर उसने धर्म उद्धार उत्पन्न किया, तो हमें इस सृष्टि से रचा और हमारे अंदर ये बातें परमेश्वर ने डाली ताकि हम उद्धार पाके उस धर्म के काम को करें। और यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया, परमेश्वर ने ही उसे उत्पन्न किया ना। परमेश्वर कितना दयालु प्रेमी, उसने कैसी रचना की मेरी और आपके लिए, कितना हमारी फिक्र करता था मेरे लिए और आपके लिए, कितना हमसे प्यार करता था वो, है ना। आज हमें पता चला है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, वो कितना प्रेमी है। सचमुच उसे छोड़कर कोई दूसरा और कोई परमेश्वर
है ही नहीं। हमें उसके ही हुजूरी में आने की ज़रूरत है, उसकी ही हुजूरी में बैठने की ज़रूरत है, उसी को स्तुति देने की ज़रूरत है, उसकी ही प्रशंसा करने की ज़रूरत है, उसको हर समय धन्यवाद करेंगे। 11 महीने जो आपके जीवन में बीते, आप धन्यवाद करेंगे। 11 महीनों के लिए धन्यवाद करें कि धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर, जो पल मेरे जीवन में आपने दिए, खुशी आई, आनंद आया, शांति आई, कष्ट आए, दुख आए, जो कुछ भी मेरी लाइफ में घटा, तू मेरे संग था, तू मेरे साथ था, तुमने मुझे छोड़ा और मुझे त्यागा नहीं, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। जब मैं बीमार था, मेरी बीमारी के बिस्तर को चंगाई के बिस्तर में आपने बदल दिया, उलट दिया, उसको चंगाई में बदल दिया। जब मैं परेशान था, मुझे शांति दी, मुझे आशा दी आपने। जब मैं दुखी था, क्लेशों में थे, तब परमेश्वर ने मुझे एक आशा दी, एक उम्मीद दी कि मेरा परमेश्वर आज नहीं बल्कि कल नहीं बल्कि युग ना युग मेरे संग है, क्योंकि उद्धार के लिए उसने सृष्टि को रचा, इसलिए पृथ्वी खुली और हमारे लिए उद्धार होया। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए और परमेश्वर आगे इसकी इसी की 12 में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गुणों को आज्ञा दी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा। पृथ्वी को बना के फिर परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, सिरजा उसने। जैसे हर एक चीज़ को हम जो खेती लगा करते हैं, जो किसान है, जो कोई बीज लगाते हैं, फिर उसमें क्या होता है, फल उगता है, फिर एक है ना, एक छोटा सा एक पौधा उगता है, फिर बड़ा बनता है, उसमें फल। इसी तरह उसने इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने पृथ्वी को रच के बना के फिर उसने वचन में लिखा है कि उसने पृथ्वी को बना के उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा, मनुष्यों को सिरजा। उसमें मैं और आप, हर एक सृष्टि में जो भी इंसान जीवित है, उसको सिरजा है हमारे परमेश्वर ने। आज हमें अपने खुदा का धन्यवाद करें, हम उसकी रचना है, वो हमारा रचयिता है, हम उसके हाथों की रचना है, वो हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। मैं परमेश्वर का धन्य, इसी की 18 वर्ष में भी कहता है, जो शाया 45 की 18 में भी कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया और उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जहाँ भी बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई भी दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है। उसने इधर भी कहा कि मैंने 18 में, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया और सुनसान रहने के लिए नहीं। जब उसने पृथ्वी को सिरजा बनाया तो उसने सुनसान नहीं रखा उसको, है ना। सब कुछ बनाया पृथ्वी के ऊपर, पेड़ पौधे बनाए, मनुष्य बनाए, मनुष्य को बाद में बनाया, सारी सृष्टि को बना के और हर एक पशुओं के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया उसने, हर एक चीज़ को बनाया। तो इसलिए उसने पृथ्वी को सृष्टि की, बसाया उसने, मनुष्य को बनाया ताकि क्या करे, वो बसे, बसने के लिए उसको बनाया ना। वही कहता है, इसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हमें परमेश्वर ने यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर क्यों बसाया, हमें आज हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हम क्यों पृथ्वी के ऊपर हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, हम क्यों जिंदा हैं। हमारे जीवन में आज 12वां आज मंथ आ गया, हमारे जीवन में एक 12वां महीना आ गया, पूरे 11 महीने तक संभाला, हम क्यों आज तक जीवन थे। बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके। मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हमें जीवित रखा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर की सृष्टि इतनी ज़्यादा महान है ना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं भजन संगीता में से एक वर्ष पढ़ देती हूँ आपके लिए। 104 की बस मुझे याद आ गई है। हाँ जी, 19 से मैं पढ़ देती हूँ।
104 भजन संहिता 104 19। उसने नित्य समों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता तब रात हो जाती, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य अस्त होते ही वह चले जाते और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए निकलता है और संध्या तक विश्राम परिश्रम करने के लिए निकलता है यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। भजन संहिता 104 की 19 से लेके मैंने 24 वर्ष तक पढ़ा है कि परमेश्वर का आशीषों के लिए, खुदा की सृष्टि के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए भजन लिखने वाला परमेश्वर की क्या कर रहा है, महिमा कर रहा है। महिमा कर रहा है कि जब 19 में कहते हैं कि जब ये समय चंद्रमा के लिए निज समय के लिए चंद्रमा को बनाया, सही समय पर कब निकलना है, चंद्रमा को बनाया, वो रात को निकलता है, दिन को नहीं निकलता ना। तो फिर रात को जब वो चंद्रमा निकलता है तब क्या होता है, अंधकार हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तब जंगल में जितने जीव जंतु पशु बनाया परमेश्वर ने, फिर वो जंगल से बाहर निकलते हैं, फिर अपना आहार ढूंढने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने शिकार के लिए वो बाहर निकलते हैं, अपनी मादाओं से निकलते हैं, अपनी जो गुफाएं जिनमें वो दिन में छुपे रहते हैं, जो उनके घर होते हैं, उनमें से निकल के वो उस रात को बाहर आते हैं। तो फिर जो समय चंद्रमा का वो अंधेरा खत्म होने का समय आता है, फिर क्या होता है, दिन निकलता है। तो वो रात जो होती है ना, वो सुबह होती है। तो वो सारे ही सुबह होने से पहले अपनी अपनी मांदों में चले जाते हैं, अपना भोजन लेके, जो भी उनके लिए रात को जंगल में परमेश्वर ने रखा, उनका आहार रखा हुआ, उनके लिए खाने के लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम किया, वो रात को निकलते। इसलिए परमेश्वर ने रात बनाई, अंधियारा बनाया, ताकि जो जीव जंतु परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर बनाए, उनके जब वो दिन होगा जहाँ इंसान अपनी खेती बाड़ी करेंगे, तो क्या उस वक्त वो जंगल के बड़े जानवर क्या आ सकते हैं, नहीं ना आ सकते। इसलिए उनके लिए जंगल के अंदर भी परमेश्वर ने खाने के लिए उनके लिए भी इंतजाम किया हुआ है। इसलिए रात बनाई परमेश्वर ने। जब अंधियारा होता है तब वो निकलते हैं अपनी मांदों से, ते आके बाहर तो अपने अहेर को ढूंढते हैं, फिर वो उन तृप्त होते हैं अपना भोजन लेके, फिर वो परमेश्वर से मांगते हैं, उनको मिलता है। तो फिर क्या होता है, जब अंधियारा चले जाता है, चंद्रमा अपनी रात में जो चांदनी जो रोशनी उसने दी थी, वो रोशनी उनको मिलती है। वो सब कुछ अपना अहेर, अपना खाना लेने के लिए वो रात की रोशनी चंद्रमा की उनको मिलती है। वो दिन में सारे मनुष्य सोए होते हैं, तब वो रात में खुले में वो घूमते हैं जंगल में, ताकि उनको अपना खाने के लिए भोजन मिल सके। जब फिर वो चंद्रमा लुप्त होता है रात को, तो फिर दिन में क्या होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो वो अपनी अपनी मांदों में वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर इंसान उठता है, तो इंसान उठ के क्या करता है, फिर परिश्रम करता है। फिर वो अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने काम के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी मजदूरी के लिए बाहर निकलते। इसलिए परमेश्वर ने दिन को बनाया, सूरज को बनाया। परमेश्वर ने सृष्टि का रचयिता, उसने कहा मैं परमेश्वर, मुझे छोड़कर और कोई भी परमेश्वर नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तभी तो उसने कहा कि मैंने इस सृष्टि को बनाया, मैंने इस पृथ्वी को रचा बनाया, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई भी परमेश्वर नहीं। मैंने क्यों इस सृष्टि को बनाया, क्यों मैंने इस पृथ्वी की रचना की, ताकि इसको बसने के लिए, है ना। इसमें 18 में हमने पढ़ा ना, जो शाया में 18 की वर्ष में हमने पढ़ दिया था। एक बार मैं फिर से ये वर्ष पढ़ देती हूँ, जो शाया 18 की। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसने सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए ही
रचा। परमेश्वर का वचन कहता है उसने सुनसान रहने के लिए नहीं, जब उसने पृथ्वी बना दी तो उसे सुनसान नहीं उसने रखा। उसने जीव जंतु पशु हर एक रेंगने वाले हर एक पक्षियों को बनाया, उसने जंगल के बड़े बड़े जानवरों को बनाया, उसने हर एक जानवर को इस जंगल के अंदर रखा, इस सृष्टि के ऊपर रखा, इस पृथ्वी के ऊपर रखा। उसने कहा मैंने सुनसान रहने के लिए, अगर सुनसान रखनी होती तो परमेश्वर ने दिन रात भी नहीं बनाने थे, ये सृष्टि भी नहीं बनानी थी। और ये परमेश्वर ने सारा काम जो किया ना, परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें, उसकी क्या करें, महिमा करें। सचमुच परमेश्वर दिन जो तूने बनाया, जो सूर्य हमें दिया, दिन को हमें उसकी सर्दियों में हमें उसकी धूप से हमें एक गर्मी मिलती है, जब हम गर्मी आती है तो जो भोजन वस्तुएं जो हमें समय में समय इस पृथ्वी के ऊपर दिन के समय जो किसान है हमें क्या कहते हैं, हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर वो क्या कहते हैं, बीज को लगाते हैं। जो कुछ हमें चाहिए इस पृथ्वी में से हमें क्या होता है, मिलता है। परमेश्वर ने में वचन में लिखा था उसने सारा अपनी बुद्धि के अनुसार सारे काम किए, ताकि उसकी क्या करें, हम अनगिनत क्या करें, महिमा करें। इसमें कहा उसने कि मैंने उसको क्या किया, बसने के लिए बनाया, है ना, सुनसान रहने के लिए, बसने के लिए रचा। वही यो कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैंने ही किसी गुस्तान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने यकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता हूँ। कहता मैंने यकूब को ऐसे ही नहीं बोल दिया, इस्राएलियों को ऐसे ही नहीं बोल दिया कि तुम मुझे ढूंढो। इसलिए पहले सब कुछ बना के हमारे लिए ब्लेसिंग आशीष रख के हमारे लिए सब कुछ मुहैया करके फिर उसने इंसान को बनाया था। मुझे ढूंढो, इस सारी ब्लेसिंग को आप प्राप्त करो, सब कुछ आशीष प्राप्त करो, सब कुछ जो मैंने आपके लिए बनाया उसे आप ले लो और मेरी उपासना मेरी आराधना करो, मेरी क्या करो, महिमा करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, एक महीने का नहीं, बल्कि जब तक तू जीवित रहेगा मैं तुम्हें वो तुम्हारे संग क्या रहूँगा। इसकी जो साया में भी लिखा हुआ है, इसकी 46 में हम पढ़ देते हैं 4 की, कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बन रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। परमेश्वर है ना, कितना प्यार करने वाला, कितना दयालु। उसने सारी सृष्टि को बना के हमारे लिए सब कुछ रख के फिर उसने इंसान को बना के उसके साथ वाचा भी बांधी, मेरे लिए और आपने उसके लिए मेरे लिए और आपके लिए उसने वादे भी किए। आज उस वादों को, इन वचनों को आप क्या करें, रिसीव करें, क्लेम करें। ये वचन मेरे लिए है, ये मुझे परमेश्वर ने बनाया, मैं उसकी रचना हूँ, मैं उसका कर सृष्टि करता हो मेरा, उसने अपने हाथों से मुझे रचा। कि इसमें कहा 4 आयत में 46 की 4 आयत में जो शाया की, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक भी तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया तुम्हें इसलिए फिरता भी रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए भी रहूँगा, छुड़ाता भी रहूँगा। तुम्हारे बाल भी पक जाए, तब बूढ़े भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें संभाले रहूँगा, तुम्हें उठाए रहूँगा, तुम्हें लिए फिरता भी रहूँगा। मैं वैसा ही बना रहूँगा तुम्हारे बुढ़ापे तक भी। ये नहीं कि आज आपने उद्धार पा लिया तो आप कल अगर आप सोचेंगे कि शायद परमेश्वर हम बुढ़ापा आज हम कल की अपने भविष्य के लिए क्या, हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक बेटा बेटी चिंता करता है कि कल हमारा क्या होगा, कल हमारे पास अच्छी इनकम नहीं है, हमारे पास आर्थिक तंगी है, फाइनेंस की तंगी है, हमारी जॉब नहीं है, हम प्राइवेट कंपनियों में हैं, हम कैसे करें। अगर आपने उद्धार पा लिया ना, पिता को अपने जीवन में मेहमान दे दी, यीशु को ग्रहण कर लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आप सहभागिता में हर दिन चल रहे हो, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, उसमें बने हो, तो ये वादे, ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। उसने कहा मैं बुढ़ापे में जाओ, बाल भी, फिर कल की आप चिंता ना करो, अपने भविष्य की आप चिंता ना करो, अपने फ्यूचर की आप चिंता
ना करो, क्योंकि मैंने तुझे रचा भी बनाया भी है। तुम्हारे बाल भी पक जाएंगे, तुम बूढ़े भी हो जाओगे, तब भी तुम्हें छुड़ाता रहूँगा। उत्पत्ति से लेके आज तक तुम्हें संभाल के रखा है, बुढ़ापे तक भी संभालूंगा, कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उठाता भी रहूंगा, लेकर फिरता भी रहूंगा, और तुम्हें क्या करूंगा, मैं संभालता भी रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। है ना, इधर लिखा ना, मैं तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें छुड़ाता भी रहूंगा। इसलिए आपको छुड़ाता भी रहेगा, आपके शत्रुओं से भी छुड़ाएगा, आपको आपके दुखों से भी आपको छुड़ाएगा, आपके हर बंधनों से भी आपको छुड़ाएगा। सारे वादे इसमें लिख दिए उसने। क्यों मैंने आपको बनाया, रात क्यों बनाई उसने, सूर्य क्यों बनाया उसने, चंद्रमा क्यों बनाया उसने, रात उसने क्यों बनाई मेरे लिए। हर हर वो पशु की भी चिंता करता है, पता, जिसको उसने बनाया। तो हम तो उसके हाथों की रचना है, हमें तो अपने हाथों से बनाया। और जब उसने सब कुछ बना लिया, फिर उन्होंने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने तीनों ने मिलकर क्या कहा, आओ हम ये मनुष्य को बनाए, अपनी समानता में बनाए। उसने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया, हमें अपनी सूरत दी, है ना, बना के हमें फिर अपनी सूरत दे दी। हमारी शक्ल अब किसकी शक्ल है, परमेश्वर की शक्ल, उसने हमें अपनी शक्ल दे दी। फिर उत्पत्ति में हमने 2 की 7 में देखा था, फिर उसने हमें बना के फिर अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल के, तो ये सारी ब्लेसिंग मेरे लिए और आपके लिए रख दिया। आज 12वां महीना आशीष का साल है, 11 महीने तक आपको संभाला, मुझे संभाला, बरकतें दी, आशीषें दी। अगर कुछ भी परेशानियां भी आई तो भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, बुढ़ापे तक भी आपको वो नहीं छोड़ेगा। अगर मनुष्यों के लिए उसने चिंता की है, तो हम तो उसके हाथों के बनाए हुए उसके बच्चे हैं। इसलिए उसने बनाया ताकि हम उसकी क्या करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसको स्तुति दें। इसलिए उसने कहा, मुझे छोड़कर कोई और परमेश्वर नहीं। आपको किसी की उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रचयिता, आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला, आपको लिए फिरते रहने वाला, उठाए रखने वाला परमेश्वर, जिसने आपको बनाया, मनुष्यों को बनाया, जो शायद में जैसे लिखा है 12 में कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश के तार गणों को, उसके सारे गणों को आज्ञा दी कि मैं ही उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है। इसलिए जितने तारे गण हैं वो भी उसने बनाए, सूर्य चांद सितारे बनाए। आज बहुत सारे लोग हैं तार गणों की पूजा करते हैं। सुबह सुबह बहुत सारे लोग हैं जो सूरज की पूजा करते हैं ना। सूरज को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अर्चन पता नहीं क्या, पानी कुछ देते हैं ना, तो तारों की पूजा करते हैं कुछ लोग, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने ये सब कुछ बनाया, आपने उसकी उपासना करनी है। बल्कि ये चीज़ एक आने वाला समय आएगा अंतिम दिनों में, ये सब कुछ फिर नया आकाश होगा, फिर नई पृथ्वी होगी, ना तो ये चांद होगा, ना ये तारे होंगे, ये ना सूरज होगा, है ना, ना वो आकाश होगा, सब कुछ नया होगा। जिसकी आज पूजा कर रहे हो ना, ये सब कुछ मिट जाना है। सच्चे परमेश्वर की आराधना करो, वो नई सृष्टि बनाएगा, नया आकाश होगा, नई ज़मीन होगी। मैं और आप भी नए होंगे, हम परमेश्वर के साथ होंगे। हमारी आत्मा आज भी नहीं होगी है, तो हम ऊपर जाके परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुदा के राज्य करेंगे। उसके साथ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए जो भी ब्लेसिंग रखी है, ये जो 11 मन तक हमने आशीषें पाई हैं, ये दिसंबर महीना भी मेरे लिए और आपके लिए आशीष का महीना है। हम मांगे कि पिछले दिनों में, पिछले महीनों में हम जितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए, जितना वचन पढ़ना चाहिए था हमें नहीं पढ़ पाए, जितने खुदा के हजूरी में बैठना चाहिए था हम नहीं बैठ सके। बहुत सारी कमियां, गलतियां, कमजोरियां हमारे जीवन में आई हैं। जितनी हम सेवा करना चाहते थे हम नहीं कर पाए। 2026 साल में उन सारी ब्लेसिंग को, जो सेवकाई को हम कर पाए, हम प्रार्थना कर सकें, हम तंदुरुस्ती को ज़्यादा परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर में तंदुरुस्त रखे, ताकि उसकी सेवा करने के लिए हमारे शरीर भी तंदुरुस्त होने चाहिए। हमें परमेश्वर अपनी महिमा का पात्र बनाए, बहुत लोगों के लिए हमें ब्लेसिंग का कार्य बनाए, बहुतों के लिए हम खुदा के राज्य के लिए, खुदा की सेवा को कर सके, आत्मिक वस्तुओं को मांगे, आत्मिक परमेश्वर के वरदानों को मांगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फूलों को मांगे, ताकि परमेश्वर के काम जो आपके लिए परमेश्वर ने रखे हैं वो आपने ही करने हैं। परमेश्वर ने जो बरकतें आपको दी हैं
वो अपने तक रहने के लिए, दूसरों तक लेकर जाने के लिए। ये जो प्रचार परमेश्वर ने मुझे दिया, जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाया है, मैंने आप तक पहुंचा दिया। ये वचन पवित्र और सच्चा है, हर एक बात इसमें लिखी हुई सच्ची है। मैंने अपने आप से पढ़ा के आपको बताया, अपने आप से कुछ भी नहीं बताया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इन वचनों के द्वारा आपको खुदा ब्लेस करे, आशीषित करे। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद खुदावन यीशु राजा आज के दिन के लिए जो आपने दिया, आपका शुक्र हो खुदावन पवित्र वचनों के लिए जो आपने दिए। खुदा हर एक बेटे बेटी तक जो भी सुने इसे आशीषित हो, खुदा पिता ब्लेस करे। खुदा पिता इन वचनों के द्वारा सबके मनों को, हृदयों को छुए। खुदा पिता ये वचन उनके जीवन के अंदर 100 गुना फल लेके आए। खुदा धन्यवाद, प्रार्थना सुनने की यीशु नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।